Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 8 टाइम इज प्रेशियस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का लेसन 8 टाइम इज प्रेशियस, समय बहुत कीमती है, को रीड करने जा रहे हैं। इस लेसन का यह पार्ट फर्स्ट है स्टूडेंट्स, और इसमें इस जो लेसन है इससे रिलेटेड कुछ लाइन आई हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसमें आया है, सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी द होल ईयर, दे सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी द होल ईयर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। सम चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी द होल ईयर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं। दे स्टडी ओनली व्हेन द एग्जामिनेशंस आर नियर, वे बच्चे जब परीक्षाएं पास होती हैं तब पढ़ाई करते हैं। अधिकतर बच्चे या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम पास में आ रही होती हैं स्टूडेंट्स तब वो पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं। सो दे कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, इसलिए वो परीक्षा में अच्छे अंक, जो भी एग्जामिनेशन होती हैं स्टूडेंट्स उनमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, वे समय का महत्व भी नहीं समझ पाते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, वे समय का महत्व भी नहीं समझ पाते हैं। दिस स्टोरी टेल अस टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम इज अवर लाइफ, यह कहानी हमें हमारे जीवन में समय के महत्व के बारे में बताती है। यह कहानी हमें हमारे जीवन में समय के महत्व के बारे में बताती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते ही हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं ऐसे होते हैं जो जब पूरी साल जब होती है उस समय अध्ययन नहीं करते, और एग्जामिनेशन या परीक्षाएं जब आती हैं तो हड़बड़ाहट करते हैं और समय प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं कर पाते, और ना ही वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड कृति, एक लड़की थी जिसका नाम कृति था। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड कृति, एक लड़की थी जिसका नाम कृति था। सी रीड इन क्लास सेकेंड, वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। सी रेड इन क्लास सेकेंड, वह कक्षा सेकेंड में पढ़ती थी। सी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़, वह पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर थी। सी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़, वह पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर थी। सी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, वह नियमित रूप से अध्ययन नहीं करती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। सी यूज टू स्टडी एट द एग्जामिनेशंस टाइम ओनली, वह केवल जब परीक्षाएँ आती थीं उसी समय अध्ययन करती थी, पढ़ाई करती थी। परीक्षाएं जब आती थीं स्टूडेंट तभी वह पढ़ाई करती थी। एज ए रिजल्ट सी ऑलवेज गॉट 4 मार्क्स एंड बिकेम सैड, और परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा एक कृति के साथ होता था, उसकी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, अच्छे अंक नहीं आते थे, और वह उदास या दुखी हुआ करती थी। हर पेरेंट्स वर वेरी एंसर्स, और उसकी जो अगर पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं, तो वो भी उनके प्रति काफ़ी निराशाजनक हो जाते थे, उसके बारे में बहुत चिंतित होते थे और बहुत परेशान रहते थे। नेक्स्ट आया है स्टूडेंट्स, सी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड। सी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, उसने अपने माता पिता से आगे अध्ययन करने के लिए मना किया। एट दिस हर पेरेंट्स बिकेम वेरी वरीड, अब जब उसने आगे अध्ययन करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स मना किया तो उसके माता पिता भी बहुत अधिक दुखी हुए। सी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, उसने आगे पढ़ने के लिए अपने माता पिता से मना किया। एट दिस हर पेरेंट्स बिकेम वेरी वरीड, इसको देखकर उसके माता पिता बहुत अधिक परेशान या चिंतित हुए। एक बार फिर से रीड करते हैं स्टूडेंट्स, देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड कृति, एक लड़की थी जिसका नाम कृति था। एक लड़की थी जिसका नाम कृति था। सी रेड इन क्लास सेकेंड, वह कक्षा 2 या कक्षा सेकेंड में पढ़ती थी। सी रेड इन क्लास सेकेंड, वह कक्षा सेकेंड में पढ़ती थी। सी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़, वह पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर थी। सी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, वह नियमित रूप से अध्ययन करना पसंद नहीं करती थी और अध्ययन नहीं भी करती थी।
शी यूज टू स्टडी एट द एग्जामिनेशंस टाइम ओनली। वह केवल जब परीक्षाएं आती थीं स्टूडेंट्स सभी अध्ययन किया करती थी, जब परीक्षा नज़दीक आती ही वह थोड़ा बहुत पढ़ा करती थी। एज ए रिजल्ट शी ऑलवेज गॉट पुअर मार्क्स एंड बिकेम सैड। और परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि वह जब अध्ययन नहीं करती तो उसके मार्क्स भी बहुत कम आया करते थे। ही हर पेरेंट्स इसमें एज फ्रेंड्स हर पेरेंट्स वर वेरी एंग्जास। उसके माता पिता उसकी वजह से बहुत चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। सी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड। उसने अपने माता पिता से आगे अध्ययन करने के लिए मना कर दिया था। एट दिस हर पेरेंट्स बिकेम वेरी वरीड। इसको सुनकर कि मैं आगे अध्ययन नहीं करूंगी, आगे नहीं पढ़ूंगी, जब उसने ऐसा कहा तो उसके माता पिता बहुत अधिक चिंतित हुए। स्टूडेंट्स इसमें अभी तक जो हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ तक ही इसमें आया है इस स्टोरी में। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे टाइम टू टाइम यानी रेगुलर रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं, नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके मार्क्स कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आते हैं। और एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उन्हें चिंता सताती है, परेशान होते हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं उन्हें परेशान करती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमें नियमित रूप से अपना अध्ययन करते रहना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में जो बताया गया है उसको साथ साथ हम लर्न करते चलते हैं तो स्टूडेंट्स हमें किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से अध्ययन करें और जो आपको बताया गया है उसको साथ साथ करते चलें, होमवर्क करते चलें, होमवर्क भी नीट एंड क्लीन करते रहें। इससे आगे जो पार्ट सेकंड है स्टूडेंट्स उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं समझता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला जो पार्ट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।